हे हाय हेलो एंड वेलकम टू द अलाइनमेंट शो। आज हम सीखेंगे व्हील लुकअप के बारे में। बेसिक सा एक फॉर्मूला बट बहुत ज़्यादा काम आता है हमारे एक्सेल के यूज़ में। तो व्हील लुकअप काम कैसे करता है उसका बहुत ही आसान भाषा में बेसिक सा फंडामेंटल आंसर जान लेते हैं। एक सामने आपके टेबल है बहुत ही बेसिक सी, जिसमें कि आपके पास कंपनी का कोड है, कंपनी का नाम है और वेंडर के नाम है। कौन सी कंपनी का कौन सा वेंडर सप्लाई करता है मटेरियल। जैसे कि अनमोल बिस्किट की सप्लाई करता है अनमोल इंडस्ट्री, बैम्बिनो की सप्लाई करता है अपराइजिंग डिस्ट्रीब्यूटर, बीकानेर वाले की सप्लाई करता है बीकानेर वाला खुद। इस तरीके से आप देखोगे बियॉन्ड की सप्लाई करता है मिल इंडस्ट्रीज। ऐसे अलग अलग, डाबर का सप्लाई करता है शिवम एंटरप्राइज। हर कंपनी का एक सप्लायर है। अब आपसे बोला जाएगा, आपके मैनेजर बोलेंगे या कोई बोलेगा कि इस कंपनी का सप्लायर कौन है, मुझे चीज बताओ ढूंढ करके। फॉर एग्जाम्पल डाबर का आपके पास छोटी लिस्ट है, तो आप डाबर को ऐसे कॉपी कर, ऐसे आप केवल सर्च करोगे डाबर, सर्च करके आप देख करके बता दोगे कि हाँ भाई शिवम एंटरप्राइज इसका सप्लायर है। लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा होगा तब आप कैसे सर्च करोगे, बहुत सारे रोज होंगे, बहुत सारे कॉलम्स होंगे, उस केस में आपको परेशानी आएगी। इसलिए हम यूज करते हैं वीलुकअप का। वीलुकअप का यूज कैसे करते हैं, एग्जैक्ट कंपनी का नाम है, आपने कंपनी का नाम डाला, कंपनी का नाम डालते ही आपका अगर वीलुकअप आपने सही से लगाना सीख लिया तो इमीडिएटली आपको बिना कुछ सर्च किए अपने आप वेंडर का नाम मिल जाएगा। चलो जानते हैं वीलुकअप कैसे लगाते हैं। 4 पार्ट होते हैं वीलुकअप के, हमेशा ध्यान रखना। क्या, कहाँ, कौन सा और कैसे। फिर से, क्या, कहाँ, कौन सा और कैसे। सिर्फ ये 4 चीजें याद रखो, वीलुकअप कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। लगाना शुरू करते हैं, इक्वल टू वीलुकअप। अब जैसे आप टाइप करना शुरू करते हो तो नीचे सजेशन आ जाता है। तो सजेशन जैसे ही आया, आप टैब अगर करोगे ना, टैब पे क्लिक करोगे, वापस से दिखाता हूँ, इक्वल टू वीलुकअप, मैंने कुछ नहीं किया, टैब पे क्लिक किया, ये अपने आप फॉर्मूले के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे 4 इंग्लिश के टर्म्स लिखे हुए हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। ये 4 पार्ट होते हैं। इसको हिंदी में आसान भाषा में समझिए। पहला क्वेरी कर रहा है वीलुकअप, बोलता है आपसे क्या ढूंढना चाहते हो। मैंने बोला डाबर इंडिया को ढूंढना चाह रहा हूँ, डाबर इंडिया कंपनी को ढूंढना चाह रहा हूँ। कहाँ से ढूंढना चाह रहे हो, मैंने कहा इस टेबल से ढूंढना चाह रहा हूँ। और जब आप कहाँ से का आंसर करते हो तो आप 2 चीजें ध्यान में रखते हो कि आपका क्वेश्चन क्या है, डाबर इंडिया को सर्च करना है। डाबर इंडिया को सर्च करके क्या ढूंढना है, ढूंढना क्या है उसमें, कौन सा ढूंढना है, सप्लायर का नाम ढूंढना है, राइट। तो डाबर इंडिया इस कॉलम में है प्रोडक्ट कंपनी में, और आपका जो सप्लायर है इस कॉलम में है सी वाले में। तो ये दोनों कॉलम लेकर के पूरी टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा लगाया। थर्ड चीज, कौन सा। अब जो आपने कहाँ से एक टेबल बनाई, टेबल को रेफरेंस लिया, इसमें कौन सा का मतलब कौन सा कॉलम चाहिए। अब कौन से कॉलम में आपका आंसर है, आंसर कौन से कॉलम में है, आंसर है इस सेकंड वाले कॉलम में। वैसे तो देखो ए बी सी ये थर्ड कॉलम बन रहा है, बट आपने जो सेलेक्ट किया बी से शुरू किया, बी इज द फर्स्ट कॉलम फॉर यू एंड सी इज द सेकंड कॉलम। आप लिखोगे ट्रू, कॉमा कैसा। कैसे का मतलब है आंसर आपको कैसा चाहिए। 2 टाइप के आंसर आते हैं, एक एग्जैक्ट मैच, एक अप्रोक्सीमेट मैच। तो हमको चाहिए अभी एग्जैक्ट मैच, ठीक है। 0, अच्छा 0 क्यों लिखा, ट्रू और फॉल्स होता है, यानी कि 1 और 0 पे ये चलता है बुलियन नंबर्स पे। तो अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आपको 0 लिखना है, सिंपल, खत्म। देखिए शिवम एंटरप्राइजेस आ गया आपका आंसर, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। समझ गए, इजी है ना। एक बार फिर से करके दिखाते हैं। हमने कहा वीलुकअप, क्या ढूंढना है हमें, डाबर इंडिया को ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है हमें, इस टेबल से, इस टेबल से ढूंढना है। इस टेबल मतलब टेबल में पहला कॉलम मेरा हो गया डाबर इंडिया जिस कॉलम में है वो, और लास्ट कॉलम हो गया जिस कॉलम में आंसर है वो। यहां से ढूंढना है। कौन सा कॉलम है वो, सेकंड नंबर का, कॉमा शिवम एंटरप्राइज। मैं कोई चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ये प्रोडक्ट का नाम, वाह, इमीडिएटली आपको आंसर मिल जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं बार बार। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे कॉलम चेंज करता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल करके, ठीक है। अब आप देखोगे मेरा यहाँ पे एक प्रोडक्ट का कंपनी जो है वो फर्स्ट कॉलम हो गई और थर्ड कॉलम में वेंडर का नाम आ रहा है। इस केस में वीलुकअप कैसे लगेगा, आप लोग खुद कर सकते हैं मेरे साथ, बताओ रिपीट करके बोलो। इक्वल टू वीलुकअप क्या चाहिए, अनिल ट्रेडर्स चाहिए, ठीक है। कहाँ से चाहिए, इस बार मेरा शुरू होगा प्रोडक्ट कंपनी से, खत्म होगा वेंडर नेम पे सेम, लेकिन इस बार कॉलम 3 हो गया, देखो, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर लिया, कॉमा इस बार कौन सा कॉलम चाहिए, 1 2 3, 2 नहीं चाहिए इस बार, 3 चाहिए, कॉमा एग्जैक्ट मत चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मत चाहिए, 80 ओवरसीज,
अनिल ट्रेडर्स को देखते हैं भाई, अनिल ट्रेडर्स कहाँ है, ये रहे अनिल ट्रेडर्स 80 ओवरसीज, राइट। इस तरीके से ये VLOOKUP काम करता है। आगे और डिटेल में हम अलग अलग एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।